G20 में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स में से एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है स्पाइस रूट। स्पाइस रूट मतलब इंडिया से बाय शिप या दूसरे तरीके से मिडल ईस्ट और मिडल ईस्ट से यूरोप। ये चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव तोड़ने का तरीका है या उसको काउंटर करने का तरीका है, लेकिन हाँ, ये इंडिया का एक इनिशिएटिव जरूर दिख रहा है। G20 में हुआ है और चाइना के प्रेसिडेंट तो थे ही नहीं, और उनसे जूनियर जो आए थे वो बेसिकली इस पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया उन्होंने भी। लेकिन वो क्यों करते भी, क्योंकि उनका अपना बीआरआई चल रहा है, वो अपने बीआरआई पे थे, वो दूसरे वाले पे ऑब्जेक्शन करने के मूड में नहीं होंगे या नहीं कर पाए जो भी। लेकिन ये मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक था कि अगर आप बीआरआई बनाएंगे तो हम स्पाइस रूट बनाएंगे। स्पाइस रूट मतलब इसमें मसाले नहीं जाएंगे, इसमें जाएगा सब कुछ, लेकिन ये वो रूट था जब एंशिएंट इंडिया में से मसाले जाया करते थे इस रास्ते से यूरोप तक। और उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुमित जैन साहब। सुमित जैन साहब अपना एक चैनल भी चलाते हैं, कॉमिक्स विद सुमित जैन, और इन्होंने किताबें भी लिखी हैं जो कि अमेज़न पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सुमित जी, ये स्पाइस रूट काउंटर क्या चाइना कैसे रिएक्ट करेगा? रोहित भाई, मैंने शी जिनपिंग का नाम रख दिया आपके लास्ट शो में, फूफा जी। आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको, ये वो फूफा जी हैं जो जितनी मर्जी आप इनको बुलाते रहो, वो बोलेंगे मैं नहीं आऊंगा, वो आके नहीं आए। और मोदी जी का एक अंदाज है, ये जब तक अपने अपोजिशन वालों को जो इनके रास्ते में खड़ा हो जाए अननेसेसरी, उसे रुला ना दे किसी भी तरीके से, तब तक ये मानते नहीं हैं। अब आप देखिए स्पाइस रूट। स्पाइस रूट का मतलब है इन चाइनीज की आंखों में, एक तो आंखें बड़ी छोटी होती हैं, उसमें इन्होंने मिर्चें डाल दी ताकि रोते रहें बैठकर। अब सोच के देखिए, वहां पर G20 में स्पाइस रूट को रिवाइव किया, सारे वहां पे खुश थे, सब तालियां मार रहे थे। एक जो छोटे जूनियर फूफा जी बैठे थे वहां पर, वो मुंह फुला के बैठे थे अभी भी कि हमें इज्जत नहीं दी गई। यही होता है जब आप अपने देश के लिए काम करते हैं। आपका ओपोनेंट जितना मर्जी बड़ा या छोटा दुश्मन हो, उसके पास रोने के लिए भी जगह ना बचे। इससे बड़ी चपेट कोई दे नहीं सकता। और मोदी जी मास्टर हैं इन चीजों में। जो डिप्लोमेसी खेली है इन्होंने, और आपने बोला कि ये बोल नहीं पाए चाइना वाले, उसका रीजन है भाई, हम मिडल ईस्ट के अंदर कनेक्शंस बना रहे हैं। मिडल ईस्ट को जोड़ रहे हैं इजराइल के साथ। आप इमेजिन कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया अभी भी इजराइल के साथ जुड़ा नहीं है। और अगर हमने यूरोप की मार्केट को टैप करना है, तो इजराइल को सऊदी अरेबिया के साथ जोड़ने में हमारा बहुत बड़ा रोल रहेगा। अमेरिका भी इसके ऊपर काम कर रहा है। दैट मीन्स जो प्रेजेंस चाइना अपनी मिडल ईस्ट में और यूरोप में बनाने की कोशिश कर रहा था थ्रू बीआरआई, वो हमने टेक ओवर कर ली है, हमने भांजी मार दी कंप्लीटली। दूसरा, जो ये देखा होगा आपने कि जो ये जॉइंट स्टेटमेंट पूरी साइन हुई है, डेक्लेरेशन, आपको क्या लगता है ये ऐसी साइन होगी? भाई, मोदी जी ने सबसे पहले डिप्लोमेसी का एक ऐसा यक्के का कार्ड निकाला जेब में से, G20 को G21 कर दिया। अफ्रीकन कंट्रीज 54 52 जितनी भी कंट्रीज हैं, सारी की सारी दे आर नाउ इन भारत पाले की अपनी हमारी गोद में। पूरा अफ्रीका आ गया है, और अफ्रीका में सबसे ज्यादा अगर किसी की इन्वेस्टमेंट है, वो है चाइना की। अब आप चाइना वाले वहां पे पैसे लगा रहे हैं और वो गुणगान गाएंगे भारत के। अब अगर कोई भी स्टेटमेंट आती है और चाइना उसको नकारता है, तो दैट मीन्स कि अफ्रीकन कंट्रीज चाइना के खिलाफ हो जाएंगी, और जितनी इनकी इन्वेस्टमेंट है वो कहेंगे जाओ इंटरनेशनल कोर्ट में जाओ, वहां से पैसे ले लेना। और इंटरनेशनल कोर्ट में ये वहां पर अपने एग्रीमेंट्स दिखा नहीं सकते बीआरआई के, बिकॉज वो कॉन्फिडेंशियल है। उसके अंदर ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर दुनिया को पता लग गई तो कोई भी वो डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेगा या इनके साथ एग्रीमेंट्स नहीं करेगा। आप सोच के देखिए रोहित भाई, ये इतनी गहरी चाल है हमारी फॉरेन पॉलिसी की। हमारा ये बिका हुआ मीडिया ये दिखाता ही नहीं चीजों को, कि एक चाल में ये इतना छोटी चीज नहीं है कि हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 में लेके आ गए हैं। उसी के कारण आज पूरा दुनिया चुप है, एग्रीमेंट को साइन कर रहा है, रशिया की बात नहीं करी, यूक्रेन वॉर नहीं आया बीच में, और हमने दुनिया के जिस जिस कंट्री के आंखों में स्पाइसेस डालने थे, मिर्चें डालनी थी, वो हमने डाल भी दी। इसे बोलते हैं डिप्लोमेसी, इसको बोलते हैं रिजल्ट, और इसको बोलते हैं अगले को रोने भी ना दो, हंस तो ये वैसे सकते नहीं है जब तक मोदी जी हैं। सही बात है। अच्छा, एक चीज और कि ये जो पूरा का पूरा जो इन्होंने स्पाइस रूट बनाया है, चाइना कहीं ना कहीं तो इसे काउंटर करने की कोशिश करेगा। जैसे हम बीआरआई को काउंटर कर रहे हैं, चाइना तो काउंटर करने की कोशिश करेगा।
क्या चाइना के पास कुछ ऑप्शंस हैं इसे काउंटर करने के? उसके लिए बीच में ना हमारे वहाँ पे आता है, जैसे अरेबियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है। हमने 2 ऑप्शंस चाइना के लिए रखी हैं कि आपने दोनों में से किस में डूब के मरना है, और कोई हमने ऑप्शन रखी नहीं इनके लिए। देखिए, रोहित हम्म, भाई, हमेशा बोलता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी में, डिप्लोमेसी में आपको डॉट्स के साथ डॉट्स जोड़ने पड़ते हैं, तो आपको कंप्लीट पिक्चर दिखती है। देखिए, पहले भारत ने क्या किया, जो हमारा रिचेस्ट आदमी है, जो पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में, एनर्जी में, ऑयल में, सबके अंदर उसकी इंडस्ट्री में वो काम करता है, उसका नाम है अदानी। हम पहले उसको वहां भेजा कि भाई वहां पे जितने पोर्ट्स हैं, इजिप्ट का पोर्ट हमने ले लिया, ईरान का हमने ले लिया, इजराइल का हमने ले लिया। अब आपको समझ आ रही होगी कि वो पोर्ट्स लेने हमारे लिए क्यों इतने जरूरी थे। हमने पोर्ट्स को अपने कब्जे में करने के बाद अब हमने वहां पर रेल लाइन का काम शुरू किया है, जो हम करने वाले हैं। सी रूट्स ऑलरेडी हमारे पास है, यहां से लेके दुबई तक, उसके बाद रेल लाइन, फिर वो पोर्ट्स जो हमारे कब्जे में है, उसके थ्रू हम यूरोप में पहुंचेंगे। नाउ यू जॉइन द डॉट्स, देन यू विल कम टू नो कि चाइना कौन सा ओशन चूज करेगा अपने डूबने के लिए, अरेबियन सी या मेडिटेरेनियन सी, और कोई जगह हमने उसके लिए छोड़ी नहीं है। राइट। मैं व्यूअर्स को, क्योंकि मैं व्यूअर्स के सारे कमेंट्स दिखा रहा हूँ और पढ़ पाता हूँ तब जब वो ऑन एयर आते हैं, तो मैं व्यूअर्स को एक चीज बोलूंगा कि किसी भी रिलीजन के लिए कुछ गलत ना लिखें। एक जनाब लिख रहे थे, मैंने उनको रिमूव कर दिया, ब्लॉक कर दिया। आपको भी ब्लॉक कर दूंगा अगर आप लिखेंगे तो। किसी रिलीजन के लिए नहीं, आप यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिबेट के लिए बैठे। सुमित जी इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं, आप इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछिए, समझदारी का समझ कुछ सेंसिबल क्वेश्चन पूछिए। किसी रिलीजन पे कुछ बोलना, किसी आदमी पे कुछ बोलना, ये गलत बात है। अगर आगे बात करते हैं एक चीज रोहित के भाई, मैं लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक है, ये हमें नहीं करना चाहिए, ये हमें सनातन समझाता है। लेकिन जो कुछ भारत में ये पागलपंती हो रही है, सनातनियों को गालियां निकालो, हिंदुओं को गाली निकालो, ये कहीं ना कहीं हिंदू भी आज की डेट में एक्टिव है कि भाई हम कब तक गाली सुनेंगे, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो आई एक्सेप्ट, आई रिस्पेक्ट देयर सेंटिमेंट्स, वो कोई भी है। और ये मुझे लगता है कि दूसरी पार्टी को भी समझना चाहिए कि अगर आप हमें गाली देंगे, हम भी अब आपको उसी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, नाउ वी विल नॉट रिमेन साइलेंट। आई रिस्पेक्ट देयर सेंटिमेंट्स, बट यस, वी शुड रिमेन अवे फ्रॉम दिस। दिस इज अ वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल टॉक राइट नाउ। सो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों को कि जो आपके ये अंदर गुस्सा है लोगों के लिए, मैं समझ सकता हूँ। आई एम अ प्योर सनातनी ऑल्सो, आई रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट्स, बट लेट्स गो ऑन, लेट्स एंजॉय दिस G20 मीटिंग राइट नाउ। इनको जवाब किसी और टाइम देंगे हम। राइट। एक एक कमेंट आया, चित्राल की करंट सिचुएशन बताइए। बिल्कुल मैं बताऊंगा चित्राल की करंट सिचुएशन। चित्राल की करंट सिचुएशन ये है कि वहां पे भी टीटीपी अड़ी हुई है। टीटीपी कोशिश कर रही है कि वो और इलाके घेरे, और वो कुछ घेर भी पाई है, उनके अंदर वो घेर भी गए हैं कुछ को। लेकिन अभी और आगे चल रहा है काम, और उसमें लड़ाई अब जोरदार होने वाली है। और अभी तक पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कुछ बहुत बड़ा ऑपरेशन हमें नहीं दिख रहा है। पाकिस्तानी आर्मी कोशिश ये कर रही है कि वो कहीं ना कहीं अपनी इमेज बचा ले, तो सर, वो आप अभी क्या कर बात कर रहे हैं? पाकिस्तान आर्मी से बहुत बड़ा एक्शन हुआ है वहां पर। उन्होंने पतलून उतार कर टीटीपी के सामने उनको सलूट दिया है। उन्होंने बोला, जहां पना आपको जितना एरिया लेना ले लीजिए। मुंह काला करके वो अपने घर वापस चले गए पाकिस्तान आर्मी वाले। आप कैसे कह सकते हैं यहाँ पर उनकी बेइज्जती कर सकते हैं कहकर कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे? सर, इतना बड़ा एक्शन लिया उन्होंने 71 में पहले लिया, फिर उसके बाद उन्होंने बलोचिस्तान वालों के सामने उन्होंने ऐसी पतलून उतारी है, फिर उन्होंने अफगानियों के सामने उतारी, अभी टीटीपी के सामने उतार रहे हैं। इनका तो काम है पतलून उतार कर अपने छोड़ देना वहां पर, और लोग उनके घरों में जाते हैं, इनके कमांडर हाउस में, और वहां पर जाकर कोर कमांडर के घर में, और वही पतलून उतार के वो ले जाते हैं डालकर। और क्या आप ऐसे देखिए, इनकी बेइज्जती मत किया कीजिए। वो वही काम कर रहे हैं जो शुरू से किया है इन्होंने, अपनी पतलून उतार कर ये खड़े हो जाते हैं वहां पर। और कितनी वीडियोस देखी हमने कि इनके 100 के ज्यादा तो जो पाकिस्तान आर्मी के लोग थे, नौजवान जिसको कहते हैं, नौजवान का मतलब है नौजवान, जीरो जवान, तो इन सबको इन्होंने अपने पतलून उतार के वहां पे खड़े हुए हैं। आप ऐसे इनकी बेइज्जती करते, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, वो सही बात है। उनको देखिए, जिस चीज की तनख्वाह मिले वो काम करना चाहिए। उसी चीज की तनख्वाह 1971 से मिल रही है, तो फिर आज तक कैसे होगा वो काम? ये बात सही है। लेकिन हाँ, ये भी है कि अभी ये ऑफेंसिव करने की बात कर रहे हैं, टॉक्स चल रही हैं। जो मुझे पता लग रहा है, रावलपिंडी में कुछ टॉक्स चल रही है, और वहां से रावलपिंडी में जो टॉक्स होंगे उसके बाद पता चलेगा कि क्या है। हम बात वापस आते हैं चाइना पे ही। चाइना को कहीं ना कहीं G20 काउंटर करता दिख रहा है, क्योंकि चाइना G20 में जितनी बातें हुई हैं,
सब पे चाइना इत्तेफाक नहीं रखता होगा। देखिए, पहली बात यह है कि G20 में वहां पर ये क्यों नहीं आए बड़े फूफा जी? उसका रीजन है कि भाई उन्हें मालूम था कि सेंट्रल स्टेज भारत के पास है और भारत अपने आप को भारत प्रभु कर रहा है कि वी आर भारत, वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वी आर द ग्रेटेस्ट। और वहां पर जितनी भी बातें हुई वो हमारी ग्रेटनेस की बातें हुई हैं। ये हमारी नालंदा थी, ये हमारा सन टेम्पल है, ये कनॉट टेम्पल है। भाई हमने अपनी धरोहर दिखाई कि दिस इज व्हाट वी वर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक। जब आप गधों पे ट्रेवल करते थे तब हमारे यहाँ पर इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े हुए थे। तो हमने अपने आप को प्रोजेक्ट किया। चाइना को मालूम था कि वहां पे सिर्फ भारत की बात होगी, भारत की ग्रेटनेस की बात होगी। चाइना उसको फेस नहीं करना चाहता था, वो खुद नहीं आए। चाइना कभी भी भारत की ग्रोथ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। आपको ये समझना पड़ेगा। क्यों? इनकी ग्रोथ हमने रोकी ही नहीं है। इनकी जो डाउनफॉल है उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। तो चाइना अब भारत को अपना एडवर्सरी नंबर 1 समझता है। अभी भी रिसेंटली हमने देखा होगा एक मैप जो आया है, वहां पे इन्होंने दिखाया कि हमारे ऊपर अभी जो अटैक्स हैं वो सब तरफ से होने की आशंका है सारी कंट्रीज के साथ। लेकिन जो सबसे बड़ा आशंका इनको दिखती है वो भारत की तरफ से है कि ये अपनी कंट्री में बोल रहे हैं भारत इज द बिगेस्ट थ्रेट टू अवर कंट्री। अगर कोई अटैक करेगा तो वो भारत करेगा। दैट शोज कि ये लोगों को ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, भारत इनको अटैक करने वाला है, ताकि लोग भारतीयों के अगेंस्ट और भारत के अगेंस्ट होना शुरू हो जाएं। मेरी वाइफ ने मुझे पूछा कि भाई चाइना इज नाउ थिंकिंग दैट इंडिया हैज स्टार्टेड फीलिंग देमसेल्व्स टू बी वेरी स्ट्रांग, ये हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, इसकी कितनी सच्चाई है? आई सेड इट इज द अदर वे अराउंड, बट वी आर प्रिपेयर्ड, डोंट वरी, योर स्मॉल eyes will be closed forever. Tell your big daddy, डोंट इवन डेयर टू डू दिस थिंग्स। तो मैं अपनी वाइफ से अभी कल ही रात को मैंने बात करी उसके साथ कि चाइना इस एडवेंचर के ऊपर काम कर रहा है। ये खुद अटैक नहीं करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये पाकिस्तान को यूज करेगा, उसकी मजबूरी को यूज करेगा, क्योंकि उसको पैसे चाहिए। ये उसकी मजबूरी का फायदा लेकर भारत के ऊपर अटैक करने की बात करेगा। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एज फार एज G20 वाज कंसर्न्ड, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि भारत ऐसा काम कर जाएगा कि इनकी नानी याद आ जाएगी। हमने अफ्रीका को पहले झटके में, पहले आधे घंटे में अफ्रीका को G20 का मेंबर बनाकर हमने सारे कार्ड्स जितने भी पत्ते लेकर आए थे वे सारे उठा के डस्टबिन में फेंक दिए। दे वांटेड कि G20 फेल हो जाए, कोई भी जॉइंट डिक्लेरेशन ना आए। पहले ही दिन जॉइंट डिक्लेरेशन साइन होना विदाउट एनी स्टॉपेजेस फ्रॉम एनीबॉडी, नो ऑब्जेक्शंस। चाइना भी ऑब्जेक्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पहली लाइन में लिखा था अफ्रीकन यूनियन इज नाउ पार्ट ऑफ G20, इट हैज बिकम G21। अगर ये उसको ऑब्जेक्ट करते हैं, पूरी की पूरी कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट हो जाती, विच दे कैनॉट अफोर्ड। दे वर, आप ये समझ लीजिए इनकी सारी प्लानिंग सारी धरी की धरी रह गई है, और ये चाइना कभी भी भूलेगा नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, हमें आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। हम लोग आपको बता रहे हैं कि क्या पोजीशन है, और साथ में अभी लेटेस्ट खबर यह है कि जो बाइडेन यहां से निकल चुके हैं इंडिया से। अब वो अब यहां से कहां जा रहे हैं? यहां से वो वियतनाम जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी चीज है कि वियतनाम क्यों जा रहे हैं। अगेन एंटी चाइना गेम, वो वहां जाकर के बात करेंगे चाइनीज कंपनीज को वियतनाम लाने की। इंडिया में वो बात करके चले गए, तो जो उनका डिक्लेरेशन वो भी एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन था। हम क्या क्या देंगे, वो हमें क्या क्या देंगे, वो हमें इंजन देंगे, वो हमें ड्रोन देंगे, वो हमें क्या नहीं दे रहे हैं। हम एटॉमिक्स पे बात कर रहे हैं, हम लोग डायनामिक्स पे बात कर रहे हैं। क्या ये भी एक बड़ी सक्सेसफुल, इसे तो इनफैक्ट ये जो 37 पेज डिक्लेरेशन है, पहले तो बोला जा रहा था डिक्लेरेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें यूक्रेन लिखा जा सकता है और उसके खिलाफ चाइना और रशिया दोनों हैं। यूक्रेन भी लिखा था और डिक्लेरेशन आ भी गया। हालांकि कांग्रेस बोल रही है कि कोई अचीवमेंट नहीं है। शशि थरूर बोल रहे हैं कि मैं शेरपास को कंग्रेचुलेट करता हूं। वो मोदी को नहीं कर रहे, प्राइम मिनिस्टर को ना करे, कांग्रेस में है, नमक भी कोई चीज होती है तो वो नमक हरामी नहीं करना चाहते। उन्होंने शेरपास को कंग्रेचुलेट किया कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ गया। चलिए, कांग्रेस के किसी आदमी ने जो कि पढ़ा लिखा है, समझदार आदमी है, यूएन का अंडर सेक्रेटरी जनरल रहा है, फॉरेन मिनिस्ट्री में मिनिस्टर रहा है, उसने अगर कांग्रेचुलेट किया इसका मतलब अचीवमेंट तो है। क्या ये G20 हैवी सक्सेस था?
रोहित भाई, मैंने पहले बोला है कि मोदी जी ऐसे काम कर रहे हैं कि जो एडवर्सरीज हैं उनको भी नहा चाह कर भी उनकी तारीफ करनी पड़ती है, बिकॉज काम ही इतना बड़ा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, G20 भारत में हुआ है, पूरी दुनिया भारत के स्टेज के ऊपर थी। भी देखिए, मोदी जी ने पहले बोला था कि मैं भारत को पूरे वर्ल्ड की स्टेज पे ले जाऊंगा। अब तो वो उससे भी आगे चले गए, भारत को वर्ल्ड की स्टेज पे लेके जाने से जाते वर्ल्ड की स्टेज को भारत में ले आए। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी, और कितना स्मूथली हमने इस चीज को किया है। किसी को तकलीफ नहीं होने दी, बेशक वो दिल्ली वाले थे, बेशक वो सारे फॉरेन के मिनिस्टर्स थे। कैसे हमने भारत के केस को रिप्रेजेंट किया है, कैसे यूपीआई को सेल किया है पूरे दुनिया में, और दुनिया हैरान थी कि भी इतना इजी है इसको यूज करना। देखिए, यही होती है डिप्लोमेसी और यही होती है जीत। जब आपका दुश्मन, देखिए मैं कांग्रेस को भारत का और बीजेपी का दुश्मन ही मानता हूं इनको, और जब ये भी आपकी तारीफ करें इसका मतलब है इट वाज अ सक्सेस। ठीक है, उन्होंने मोदी की तारीफ नहीं करी, उन्होंने शेरपास की करी है। शेरपा भी तो मोदी के हैं, ये कौन सा आपके बैठाए हुए थे? मोदी सही के बात ही है। चूज किए हुए शेरपास हैं, मोदी की ही टीम है। उनकी तारीफ मतलब कि मोदी की तारीफ है। सो इनडायरेक्टली दे आर सेइंग वी हैव डन अ वंडरफुल जॉब। जब कांग्रेस के लोग ये बोलना शुरू कर दें कि यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, और एज फार एज अचीवमेंट इज कंसर्न, देखिए अचीवमेंट उसको दिखती है जिन्होंने खुद कुछ अचीव किया हो। जब कांग्रेसियों ने 70 साल में कुछ अचीव ही नहीं किया भारत के लिए या अपने लिए, तो उनको दूसरे की अचीवमेंट कभी दिखेगी नहीं। तो इसलिए इनका ये बोलना बिल्कुल सही है कि आपने इसमें से कुछ भी अचीव नहीं किया है। सिल्क रूट ओपन हो गया, इनको आग लग रही है कि भाई आपने सिल्क रूट, ये सिल्क रूट बोल दिया, ये स्पाइसेस रूट जो मिडल ईस्ट में खोला है यूरोप तक, ये आपने क्यों खोल दिया? क्योंकि हमारा जो बिग डैडी है चाइना, उसको नुकसान हो जाएगा। ये कांग्रेस ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ऊपर से वो बिग डैडी भी यहाँ बैठ के कांग्रेसियों को बोल रहा है कि भी तुमने तो मेरे साथ एग्रीमेंट किया था कि हम कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसमें कि चाइना को नुकसान होगा। तो यहाँ पे तो आप नुकसान होते, आपने ये नुकसान कैसे होने दे दिया? तो अब कांग्रेसियों के पास कोई जवाब नहीं है। मुझे लगता है इनके पास एक ही सॉल्यूशन है कि इस अगर मैडनेस को खत्म करना है, जो आपने सीक्रेट एग्रीमेंट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया था उसको ओपन कर दीजिए, ताकि चाइना बोलना बंद कर दे। और कोई रास्ता नहीं है इनके पास। राइट। अच्छा, एक चीज और कि प्लीज मैं सबसे बोलूंगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। 3 घंटे बाद इंडिया पाकिस्तान मैच होने जा रहा है और उस पर सबकी नजरें होंगी, इसीलिए हमने अपना प्रोग्राम जल्दी कर दिया, वरना हम 4 बजे के आसपास आते हैं और बिना बताए अगली बार बता के आएंगे। एक चीज और कि कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है जब इतना अचीवमेंट हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, बहुत बड़ा डिक्लेरेशन आया है, इसकी जितनी तारीफ, इसकी सबने तारीफ की, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तारीफ की। और क्या ये मास्टर स्ट्रोक नहीं था कि अफ्रीका को अंदर ले आए G20 को? G21 अभी तक ऑफिशियली नेम नहीं किया लेकिन हो जाएगा। अफ्रीका को अंदर लाना मतलब चाइना को शिकस्त दी, चाइना बहुत हावी हो रहा था अफ्रीका में। रोज भाई देखिए, जो मोदी जी काम करते हैं ना, उनका एक स्टाइल है काम करने का। जैसे उन्होंने अफ्रीका को बिना किसी की इंफॉर्मेशन के पहले झटके में उनको इनवाइट भी कर लिया और डेक्लेरेशन को साइन भी कर दिया। एवरीबॉडी सेड यस फॉर अफ्रीकन यूनियन। यही काम 24 के इलेक्शंस में होने वाला है। ये झलकी थी, पिक्चर अभी बाकी है। 24 के इलेक्शन में भी आप ऐसे ही देखोगे, भारत के इलेक्शन में भी, कि ये ऐसा ही काम होने वाला है और यही खलबली है कांग्रेस को। अब देखिए, किसी और ने इतनी गालियां नहीं निकाली G20 के सक्सेस पर जितनी कांग्रेस ने निकाली हैं। दैट शोज खलबली है। और ये चीज अब देखिए, पूरा देश, पहले हमने, अभी तो चंद्रयान की सक्सेस भी अंदर नहीं गई है, उसका नशा अभी तक उतरा नहीं है, मिठाई का टेस्ट अभी भी मुंह के अंदर है। उसके बाद आदित्य L1 आ गया, उसकी मिठाई भी अभी नीचे नहीं गई थी, G20 की सक्सेस आ गई है, इसकी भी मिठाई अभी खत्म नहीं होगी। ये स्पेशल सेशन आ रहा है, उसमें हो सकता है हमारा ओरिजिनल नाम भारत ये दोबारा आ जाए। हाँ, और जैसे ही भारत आएगा, अब देखिए जैसे ही मैं ये वर्ड बोलता हूं भारत, मेरे अंदर ऐसी एक फीलिंग्स आती है कि मैं बता नहीं सकता आपको। इतना कनेक्शन हमारा इस नाम के साथ है जो इंडिया के साथ नहीं है, और इन चोरों ने नाम रख लिया इंडिया अपना, हमारा कनेक्शन ही नहीं है इनके साथ। दैट मींस उनको भी दिखता है जैसे ये भारत का नाम आएगा, जैसे ये अचीवमेंट्स लोगों के दिमाग में आएंगी, ये और आती जाएंगी। अभी हम अपना अपना जो स्पेस है, स्पेस के अंदर अपना आदमी भेज रहे हैं इसी साल में, टूवर्ड्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विद कोलैबोरेशन विद अमेरिका। आपको क्या लगता है कि लोग भूल जाएंगे इतनी जल्दी ये चीजें, और लोग इंडिया को भूल जाएंगे?
भारत को याद रखेंगे। और यही चीज खलबली है कांग्रेसियों को, ये चोरों को, कि जिन्होंने लूटा इस देश को, अब उनको खलबली है। 24 तो गया, और 29 तक राहुल गांधी की दाढ़ी इतनी ज्यादा सफेद हो जाएगी कि लोगों को दिखेगा ही नहीं कि ये जवाहरलाल नेहरू है कि ये राहुल गांधी है। इसी बात की खलबली है, ये होनी भी चाहिए। राइट, और ये होना भी चाहिए, यस। लेकिन एक चीज है कि सीपीईसी एक तरफ बंद होता दिख रहा है, दूसरी तरफ स्पाइस रूट आ गया। अच्छा, दूसरी एक चीज और कि सीपीईसी में चाइना ही पैसा लगा रहा था, पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, कटोरा हाथ में है। और पीआरआई में भी वो सारे थे जिनके कटोरा हाथ में था। लेकिन ये जो है कैश रिच इकोनॉमीज है स्पाइस रूट वाली, इंडिया भी Yes. कैश रिच है, गल्फ भी कैश रिच है, यूरोप भी कैश रिच है, इसका सक्सेस होना ज्यादा आसान है। तो रोहित क्या, भाई, या ये मारवाड़ी हैं, गुजराती हैं ये मोदी भाई। मोदी भाई ने कहा कि हम गुजरात से दुबई तक रूट बनाएंगे, दुबई से सऊदी आप बनाइए, सऊदी से तुर्की, टर्की और सऊदी अरेबिया मिलकर बनाएंगे, टर्की से इजराइल, टर्की और इजराइल मिलकर बनाएंगे, हम भारत से दुबई तक बनाएंगे। उसमें क्या रेलवे लाइन पड़ेगी, उसमें शिप जाएगी जो ऑलरेडी हमारे पास है। दैट मीन्स वी आर नाउ पार्ट ऑफ द स्पाइस रूट विदाउट अ सिंगल पेनी बीइंग स्पेंट। पैसा लगाएगा सऊदी अरेबिया, दुबई, तुर्की एंड इजराइल, और हम मजा लेंगे उसका। यही होती है डिप्लोमेसी, यही है गुजराती दिमाग जो चाइना को समझ नहीं आ सकती, और यही सक्सेस है। ये मैं समझ सकता हूँ। आई कम फ्रॉम अ जैन कम्युनिटी, वी आर वेरी वेरी फ्रूगल व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग मनी। हमें मालूम है कि कम से कम पैसा खर्च करके हम कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जा सकते हैं, अपनी कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं, इवन अपनी फैमिली को आगे लेके जा सकते हैं। चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे रिलेशनशिप को खरीदने के लिए, हमने दिल जीतकर रिलेशनशिप बनाए हैं। ये फर्क है। दिल की जो जो हमने जो मोदी जी ने रिलेशन बनाए हैं, ये हार्ट टू हार्ट है। आप देखिए, जब चाइनीज प्रेसिडेंट कहीं जाता है मिलने के लिए, इट इज वेरी फॉर्मल मीटिंग। जब ये कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स और ये जो जो किंग्स हैं, ये मोदी जी को मिलते हैं, गले मिलते हैं ऐसे जैसे दोस्त मिल रहे हों। इसका मुकाबला नहीं है, इसका मुकाबला ही नहीं है। और यही चीज भारत को एक इंटरनेशनल स्टेज पर और ये इतने बड़े फोरम्स में बहुत आगे लेके जा रही है। ये रिलेशनशिप्स को अब तोड़ना और इसकी वैल्यू समझना, ये अभी हमें समझ नहीं आएगी। आफ्टर फ्यू इयर्स यू विल कम टू नो। देखिए, 2014 के बाद जब मोदी जी ने इंटरनेशनल एरिना में जाना शुरू किया था, एवरीबॉडी वाज सेइंग ये सारा टाइम प्लेन में घूमते रहते हैं, ये बेचारा नया नया चाय वाला अभी प्रधानमंत्री बना है, इसको घूमने का शौक है। उसका रिजल्ट हमें आज पता लग रहा है। जो आज हम कर रहे हैं, जो रिलेशन बना रहे हैं, जो ये स्पाइस रूट्स खुल रहे हैं, इसका फायदा हमें 5 साल के बाद पता लगेगा, जब बिना इन्वेस्टमेंट के हमने ये सारे जो रूट्स हैं, इसका फायदा हमारी कंट्री को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे एक्सपोर्ट्स को मिलना शुरू करेगा। देन वी विल कम टू नो कि मोदी जी क्या कर गए थे उस वक्त। राइट, मोदी जी क्या करेंगे उस पर, सही बात है। मिलेगा फायदा, जरूर मिलेगा, हमारी इकोनॉमी को भी मिलेगा। अच्छा, एक चीज और, ये भी हमने सुना था कि बीआरआई से ये अफ्रीका तक घुस रही है। अफ्रीकन यूनियन को हम अंदर लेके आए हैं। अफ्रीकन यूनियन को जिस गर्मजोशी से प्राइम मिनिस्टर ने एक रिसेप्शन दिया इंडिया में, और वो लोग भी बहुत खुश थे कि हम आए हैं। 54 कंट्रीज, पुअर ही सही, गरीब जरूर हैं, लेकिन पूरी दुनिया अमीर इन्हीं के रिसोर्सेज से हो रही थी। ट्रू ट्रू। सच ये है, जो तेल अफ्रीका से, नाइजीरिया से निकल रहा था, उसका पूरा प्रॉफिट दूसरी वर्ल्ड ले रही है। नाइजीरिया को उसका कुछ नहीं मिल रहा था। ओपेक का मेंबर है नाइजीरिया। इस पूरे गेम में इंडिया ने कहीं ना कहीं सिखाया कि भाई तुम्हारा पैसा है, तुम दुनिया को दे रहे हो। तो क्या क्या इंडिया को इन सब कंट्रीज की बैकिंग मिल जाएगी? वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता दिख रहा है? मुझे नहीं दिखता ये कि इंडिया को किसी की भी बैकिंग होगी, क्योंकि भारत को बैकिंग होगी। इंडिया को तो इंडिया के लोग बैकिंग नहीं कर रहे, तो बाहर के लोग कहाँ से करेंगे? तो रोहित भाई, ये भारत है, भारत को सारी कंट्रीज की बैकिंग कैसे मिलेगी, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। जैसे ही 54 कंट्रीज हमारे पाले में आ गए हैं, आपको क्या लगता है जो ग्लोबल साउथ की बाकी कंट्रीज हैं, वो अब क्या करेगी? दे आर गोइंग टू टच मोदीज फीट कि हमारी वॉइस भी आप आगे लेके जाइए, जैसे आप अफ्रीका की लेके गए हैं। जैसे देखिए, इस दुनिया में दो चीजें हैं जो हर बंदे को चाहिए, एक है इज्जत, दूसरा है पैसा। जैसे ही G20 में अफ्रीकन कंट्रीज आई हैं, हमने उन्हें रिस्पेक्ट दे दी। नाउ दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट 85% ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमी।
जो पॉलिसी पूरे वर्ल्ड में बनाई जाएगी 85% लोगों के लिए, वो अफ्रीका को भी उसका फायदा होगा। अब ये लैटिन अमेरिका है, जो बाकी की साउथ की जो कंट्रीज हैं, वो भी मोदी जी के पास आने वाली हैं कि भाई ग्लोबल साउथ दे बॉस तुसी बोलो जा अपना क्या करना है, हम करने के लिए तैयार हैं। दैट मीन्स वी आर अनडिक्लेयर्ड बॉस ऑफ ग्लोबल साउथ ऑफिशियली फ्रॉम टुडे। जैसे ही हमने अफ्रीका को उसका दर्जा दे दिया जो वो डिजर्व करते हैं। तो यही होता है वर्ल्ड ऑर्डर का चेंज। नेक्स्ट जो टारगेट है जो मुझे दिखता है वो है यूएनएससी की सीट। ऑलरेडी मोदी जी ने बोल दिया है कि भाई हमें अपनी रिस्पेक्ट और हमारी पोजीशन, अब हम उससे कम बात ही नहीं करेंगे। हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। एवरीबॉडीज वॉइस शुड बी लिसन्ड। नाउ वी आर गोइंग टू हैव परमानेंट सीट इन यूएनएससी, और कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता। बेशक वो चाइना अपनी वीटो पावर यूज करने की कोशिश भी करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। उसका रीजन बताता हूं क्यों। जैसे मोदी जी ने ब्यूटीफुली G20 को G21 किया है, यूएनएससी के अंदर भी वो बोल रहे हैं लैटिन अमेरिका की एक सीट होनी चाहिए, एक सीट अफ्रीका की होनी चाहिए, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, भारत की, जापान की, ऐसे करके वो बोल रहे हैं कि ये 5 की बजाय 12 सीट्स होनी चाहिए। जब आप ऐसी बात करते हो कि भाई लैटिन अमेरिका, पूरा लैटिन अमेरिका की एक सीट, एक अफ्रीका की सीट, जब आप बाकियों की बात करते हो तो आपकी भी सीट की बात हो जाएगी। चाइना कभी भी ये चाहेगा नहीं कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका उसके अगेंस्ट जाएं। तो जब उनको वो ये मना नहीं कर सकते तो हमें भी मना नहीं कर पाएंगे। आप देख लेना अगले साल या इसी साल के एंड तक, आई एम श्योर यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट के ऊपर भारत विराजमान होगा। इंडिया ने बड़ी कोशिश करी कि वो यूएनएससी की सीट पे आ जाए, नहीं आ सकते। वो तो हमारे भारत की सीट पे नहीं आ सकते, यूएनएससी की सीट पे क्या जाएंगे। भारत ही उस सीट पे डिजर्व करता है और भारत ही आएगा। सबसे ज्यादा बर्नौल के ऑर्डर्स आए थे पाकिस्तान से, जब उसका टूटा हुआ एक हिस्सा, जिसको वो बोलते थे ये बंगाली हैं और ये हम मार्शल कौम है, उस बंगाली को इंडिया ने G20 में बुला लिया और पाकिस्तान नहीं आया। तो ये कितनी बड़ी मतलब क्या कैसे पाकिस्तानी जो एलीट है उसको हजम कर पाएगी। साथ में चाइना को भी रोहित बड़ा भाई, खराब लगा होगा कि मेरा रोहित भाई, मेरा रोहित फालतू। भाई, आप बार बार बोलते हैं कि पाकिस्तान को हमने नहीं बुलाया। मैंने आपके लास्ट शो पे भी बोला था वी हैड इनवाइटेड पाकिस्तान। हमने जो फुटमैट रखा था उसके ऊपर लिखा होता पाकिस्तान। सारे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं अपने जूते साफ करके अंदर गए थे। आप क्यों बार बार भूल जाते हैं कि हम कभी भी पाकिस्तान को नहीं भूल सकते और हम उनको पूरी रिस्पेक्ट देते हैं जो वो डिजर्व करते हैं। जैसे टीटीपी दे रहा है, तालिबान दे रहा है, अफगानी दे रहे हैं, ईरानी दे रहे हैं, बलोचिस्तान दे रहे हैं, वैसे ही हम भी इनको उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं। प्लीज, आप भूल जाते हैं। कई बार मैंने देखा है, कई बार शायद एज के कारण ऐसा हो रहा है। प्लीज गिव देम द रिस्पेक्ट विच दे डिजर्व। देखिए ऐसा है कि मैंने ये बोला था कि वो अंदर नहीं थे मीटिंग हॉल के, बाहर तो जो था वो था, नो डाउट अबाउट इट। बस ये है कि पाकिस्तान वाजंट देयर और बांग्लादेश था। बड़ा ही खराब मोमेंट रहा होगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसे अपने लोगों को समझाएगी कि G20 में बांग्लादेश पहुंच रहा है। और बांग्लादेश की मैडम भी बड़ी खुश थी, शेख हसीना साहब बड़ी खुश थी कि ऑफ कोर्स G20 में पहुंचना। और एक ऐसी इकोनॉमी तो है ही बांग्लादेश, जिसने अपने आप को उस लेवल से, जहां पे उसको आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ी, वहां पे एक मैसेकर हुआ और वहां से ला करके उसने अपने आप को इंडिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज में, वर्ल्ड की इमर्जिंग इकोनॉमीज में खड़ा किया। और सार्क में सबसे अच्छी इकोनॉमीज में से एक है। सार्क से बाहर भी अगर एशिया की सबसे अच्छी इकोनॉमीज में से एक है। क्या चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए एक प्रॉब्लम है, पहली चीज। और दूसरी चीज, क्या ब्रिक्स में बांग्लादेश जा सकता है नेक्स्ट टाइम अराउंड? देखिए रोहित भाई, पहली बात यह है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं ना, वो खाना पीना अच्छा खाते हैं। उन्होंने कभी भी बोला नहीं था कि भाई हम घास खाएंगे। तो वो घास खाने वाले लोग नहीं है। पाकिस्तान ने बोला था हम घास खाएंगे, वो घास ही खा रहे हैं। तो ये गधे हैं, गधा ही घास खाता है। कभी भी देखा होगा आपने। तो ये जो बांग्लादेश वाले हैं उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो गधे नहीं है। वो खाना खाएंगे आराम से, और खाना खाने के लिए दे आर हैविंग वेरी गुड रिलेशंस विद एवरीबॉडी, इंक्लूडिंग विद भारत। तो एक तो ये चीज हो गई। तो इसलिए बांग्लादेश का राइज करना, G20 में इनवाइट किया गया उनको, इट वाज अ ऑनर गिवन टू बांग्लादेश बाय भारत। तो दे डिजर्व्ड इट आल्सो।
बिकॉज दे हैव गुड रिलेशन। जिसका भी रिलेशन भारत के साथ अच्छा होगा, हम उनको उतनी रिस्पेक्ट देंगे जितनी वो डिजर्व करते हैं। पाकिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसलिए फुटमैट हमने रखा वहां पर, पाकिस्तान का नाम था उसके ऊपर, एंड दे डिजर्व दैट एंड वी ड्यूली रिस्पेक्टेड देयर वैल्यू फॉर इन अवर कंट्रीज माइंड। तो एज फार एज चाइना इज कंसर्न, देखिए चाइना को मिर्ची लगेंगी कि उसकी बात ना तो कोई करता है आज की डेट में, ना कोई सुनता है। सारे वर्ल्ड में एक ही चीज है, भारत भारत एंड भारत। भारत को जैसे रिप्रेजेंट किया है, जैसे हमने अपनी धरोहर दिखाई है, जैसे हमने अपनी प्रोग्रेस दिखाई है, जैसा हमने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जितने कम पैसे में हमने ये G20 करवा दी, ये टॉक ऑफ द टाउन है पूरे वर्ल्ड में। और मैं मिर्ची का लेवल बताता हूं आपको, चंद्रयान अपना गया, 10 दिन के बाद इन्होंने अनाउंस किया कि एक रॉकेट गया है जो इंडिया ने भेजा है ऊपर। जब अब G20 आ रहा है, दे आर टॉकिंग ऑफ कि अर्जेंटीना के अंदर G20 हुआ था 2018 में, कितना बढ़िया था, कितने ब्यूटीफुल सिटीज थे, कितना मजा आया। दैट मीन्स चाइना आज 2018 की बात करता है, 2023 की बात कर ही नहीं रहा। यहां पर किसी को मालूम भी नहीं है कि 2023 में भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर पूरी वर्ल्ड पहुंचा हुआ है, वहां पर G20 की मीटिंग हो रही है। दैट मीन्स चाइना दिमाग से 5 साल पीछे चल रहा है। 5 साल के बाद ये अनाउंस करेंगे कि 2023 में भारत में G20 हुआ था। दिस इज द लेवल ऑफ बर्निंग बिहाइंड देयर बैक। बर्नॉल की भी शीशी मेरे पास थी, एक ट्यूब थी, मैंने ऑलरेडी भेज दी है इनको, और देखते हैं, मुझे लगता है और की जरूरत पड़ेगी। आई विल सेंड मोर टू देम। आपके तो बड़े सारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, किसको भेजी? नहीं, मैंने शी जिनपिंग को भेजी अभी तो। अच्छा, ओके। अच्छा, पाकिस्तान नहीं भेजी, राइट। बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा, हाफ एन आवर थ्रू 776 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। कोई अगर क्वेश्चन हो तो मैं ले सकता हूँ, वी स्टिल हैव 5 मिनट्स टाइम, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो रोहित भाई, आपके यहाँ साथ में। पर एक क्वेश्चन आया, किसी का क्वेश्चन था कि G20 का भारत में किसी को क्या फायदा हुआ है। देखिए, लोग जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, मुझे हैरानी होती है कई बार कि भाई लोग अभी भी बोल रहे हैं कि हमारी जिंदगी में क्या फायदा हुआ कि G20 भारत में आया। मैं आपको एज अ NRI जो भारत से बाहर रहता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, जो आपको भारत में बैठकर आपको समझ नहीं आती। भारत का नाम कितना ऊंचा हुआ है, पूरे वर्ल्ड के न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स इसी न्यूज़ से भरे हुए हैं कि भारत ने कितने शानदार तरीके से इस प्रोग्राम को अरेंज किया है, फ्लॉलेस, स्मूथली। एंड एक तो ये चीज है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू, हमारी वैल्यू, जो भारत से बाहर रहते हैं, हम फील कर सकते हैं कि लोग हमें कैसे अब देखते हैं। दे सी अस एज अ डेवलपिंग, फास्ट डेवलपिंग कंट्री। और उन्हें जब वो देखते हैं ये पिक्चर्स को जो भारत दिखाता है, दिस इज व्हाट भारत इज, इनके दिमाग में अभी भी ये है कि हम बड़ी गरीब सी कंट्री हैं। हमारे जो चाइना के अंदर तो अभी भी दिखाते हैं कि जो रेलवे लाइंस हैं, जो रेलवे है, उसमें जो ट्रेन चलती हैं उसके ऊपर लोग बैठ के जाते हैं। इनको यहाँ पे दिखाया ही नहीं जाता कि हमारी वंदे भारत कितनी स्पीड से चलती है, और उसी स्पीड से हमारी इकोनॉमी भी राइज कर रही है। लेकिन जब वो लोग देखते हैं ऐसी पिक्चर्स को, तब इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये चीजें हैं, जो ये वैल्यू है जो भारत, जो मोदी जी भारत के लिए कमा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इसी से कल को बिजनेस भी आएगा। इसी चीजों को देखकर, इन पिक्चर्स को देखकर बाहर की कंपनीज भारत में आएंगी। ये फायदे होते हैं चीजों के जो लॉन्ग टर्म है। आप देखते हो कि भी मुझे आज मेरी जेब में क्या आया, इसीलिए आप 1000 साल गुलाम रहे, और इसीलिए ये सारे जो 26 चोर इकट्ठे हो गए हैं इंडिया वाले, विद डॉट्स इन बिटवीन, ये आपको गालियां निकालते हैं, आपके धर्म को भी गालियां निकालते हैं, बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी कि मुझे क्या मिला। ये आपको एक चावल की बोरी दे देते हैं, और आप अपनी जो वोट है 50-100 रुपए के लिए बेच देते हो। इससे बाहर निकलो, ये देखो कि लॉन्ग टर्म में भारत को क्या फायदा होने वाला है। द वर्ल्ड इज इन योर कंट्री, द वर्ल्ड IMF वॉज विद यू, वर्ल्ड का वर्ल्ड बैंक आपके पास था, US की ट्रेजरी जो सेक्रेटरी हैं वो आपकी कंट्री में थी, जो बाइडन द पावरफुल पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड आपके कंट्री में था, 85% जो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमी को, वो आपके देश में थे। आप आपको अनडिक्लेयर्ड ग्लोबल साउथ का लीडर बना दिया गया। दैट मींस 120 सीटें या वोट्स आपके पाले में है आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस में। अगर आज आप चाइना को, पाकिस्तान को, किसी कंट्री को अटैक भी कर दो, कोई माई का लाल आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। अभी आप पूछते हो आपको क्या मिला, तो मुझे दुख होता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। राइट, वो इंडिया नहीं है, उसका नाम इंडी अलायंस है, INDI अलायंस। ठीक है, तो अलायंस जो है वो अलग है।
जहां तक बात ये कि वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक जनाब ने ये बोला कि इंडिया अब भी क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान के साथ। बड़े शर्म की बात है, इंडिया क्रिकेट नहीं खेल रहा है पाकिस्तान के साथ। अब मल्टीलेटरल जो है फोरम्स, वहां पर आप जा रहे हैं, वर्ल्ड कप में आप जा रहे हैं, एशिया कप में आप जा रहे हैं, वहां पे बैठा है। कल अगर आप ये बोलेंगे कि यूएन का मेंबर पाकिस्तान है तो हमें छोड़ देना चाहिए यूएन, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। हम कोई बायलेटरल उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनसे बायलेटरल सीरीज नहीं खेल रहे हैं, हम उनको बॉयकॉट कर रहे हैं। अगर पूरी वर्ल्ड का एक वर्ल्ड कप हो रहा है और वहां हम खेल रहे हैं, कल तो ओलंपिक में भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो सकता है हॉकी में, तो फिर क्या बोलेंगे हम? क्या खेलना बंद कर दें? नहीं, वो नहीं हो सकता है। हम अलायंस में हैं, हम इस दुनिया में हैं, तो हम वहां पे हमें मल्टीलेटरल फोरम पे काम करना पड़ेगा। कोई भी दुनिया में, क्योंकि आप एक चीज तो याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और होम मिनिस्टर अमित शाह हैं। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, होम मिनिस्टर कई सारे थे, चिदम्बरम भी थे और सुशील कुमार शिंदे साहब भी थे, बहुत सारे थे। मैं इन सब में से किसी की देशभक्ति पे ना शक नहीं करता हूँ। सुशील कुमार शिंदे साहब तो मैं खासतौर से उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी मेहनत करके वो एकदम जिसे बोलते हैं ग्रास रूट से उठ के ऊपर आए थे। ऐसे ही मोदी जी भी ग्रास रूट से ऊपर आए थे, मनमोहन सिंह भी ग्रास रूट से ऊपर, सब के सब जमीन से उठे हुए लोग थे। तो इनकी देशभक्ति पे शक नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा कि एंटी इंडिया कोई काम नहीं होगा जब तक मोदी जी और अमित शाह बैठे हैं। ये हमारी मजबूरी है खेलना, इसलिए खेला जा रहा है, अदरवाइज हम पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। थैंक्स अ लॉट रोहित सुमित भाई, जैन साहब, फाइनल कमेंट लेना रोहित भाई, चाहें तो क्या? रोहित भाई, लास्ट जो मैच था आपने देखा होगा कि हमने मैच नहीं खेला। वी हिट द बॉल्स वेरी हार्ड, दैट्स ऑल व्हाट वी डिड। यस, हम डिड द बॉल्स वेरी हार्ड। अपनी बैटिंग करके उनकी बैटिंग नहीं दी, बहुत बढ़िया काम किया। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग सुमित जी, और बहुत अच्छा रहा डिस्कशन। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। आज सारे दिन आप लोग मैच एंजॉय कीजिए, फिर मिलेंगे। इसके लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।